नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मेट्रो होम सोसाइटी में। मेट्रो होम सोसाइटी के निवासी आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। ये बुनियादी सुविधाएं से लगभग 4-5 साल से परेशान है। बुनियादी सुविधाएं इनको नहीं मिली है। पानी की निकासी है, बिजली की समस्या, इसको लेकर आज ये बिल्डर के यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक ये अनिश्चित काल पर धरने पर बैठे रहेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं जो इस वक्त धरने पर बैठी है। उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर सरिता सिंधु है और मैंने 2022 में यहाँ पर अपने 2 फ्लैट लिए थे। और क्योंकि हम जब भी किसी सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं तो हमारे सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि किस सम्मानित बिल्डर का वो प्रोजेक्ट है। तो बड़े विश्वास के साथ सभी क्षेत्र के लोगों ने, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग लोकल के लोग हैं, सबने बिल्डर की रेपुटेशन और वो सब देख करके यहाँ पे अपना फ्लैट लिया, इन्वेस्टमेंट किया। पर निराशा ये है कि पिछले 4 साल से बार बार बेसिक मुद्दे पे बात करने के बाद भी अभी तक हमारा समाधान नहीं हुआ। जब सबसे मुख्य है सोसाइटी के पानी की निकासी का मुद्दा, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव कराते हैं तो बेसिक चीज़ें बिजली और पानी की सुविधाएं तो आपको देनी ही पड़ती हैं। तो अभी भी हमारी सोसाइटी का मेन मुद्दा ये है कि जो वहाँ से प्रॉपर पानी की निकासी है वो नहीं है व्यवस्थित ढंग से। और एक और हाईलाइटेड मुद्दा है कि पानी जो एसटीपी प्लांट है सोसाइटी का, उसकी कैपेसिटी एज पर फ्लैट नहीं है और उसका भी पानी का प्रॉपर निकासी नहीं है। इसके बाद सेकेंड उस पर आते हैं बिजली की व्यवस्था। तो जो यहाँ पर बिजली का कनेक्शन है वो शहरी कनेक्शन ना होकर के क्षेत्र के बड़े ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ा हो। और ग्रामीण में भी अगर मैं गाँव की बिजली की व्यवस्था देखूँ तो वो हमारी सोसाइटी से बेहतर है। हमारे यहाँ आए दिन कम से कम 4 से 5 घंटे का कट और हर दिन लाइन टूटी है, इस तरह की व्यवस्था रहती है। 1200 फ्लैट है। आप सोच के देखिए, अगर बेसिक बुनियादी व्यवस्थाएं ही ठीक ना हो तो हम लोग फ्लैट ओनर कहाँ जाएंगे। तो हमारी बड़ी विनम्रता से रिक्वेस्ट है हमारे सम्मानित बिल्डर से कि इन व्यवस्थाओं को पूरा करें और हमारा जो विश्वास है उनके ऊपर उसको मेंटेन करें। बिल्डर से आपकी इस विषय पर बात हुई है? क्या कहा बिल्डर ने, क्या आश्वासन दिया? जी, हमारे यहाँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अभी एओए के हाथ में है और बिल्डर द्वारा ही गठित एओए है, तो एओए द्वारा 8 दिन पूर्व ये सूचना रिटर्न रूप में दे दी गई थी कि भाई हमारी ये मूलभूत मांगे हैं, इन पर आप निदान कर दीजिए और हम आपका सहसम्मान इस पे स्वागत करना चाहते हैं। पर अभी 8 दिन के बाद भी कोई भी हमें एक तरह से कहेंगे कि कोई जवाब नहीं मिला, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है। तो आज हम लोग फिर से आए हैं एक साथ होकर के, ताकि हमारी बातें उन तक पहुँच सके और वो हमारा समाधान कर सके। तो ये कब तक रहेगा आपका धरना? देखिए, अनिश्चित है क्योंकि ये तो मूलभूत सुविधाओं की मांग है और शांतिपूर्ण ढंग से ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, बात करते हैं। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम प्रियंवदा। क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आप बैठे? पानी की समस्या है। जो एसटीपी प्लांट का जो ड्रेनेज सिस्टम है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 4 साल हो गए मेरे को। तो 4 साल से लगातार ये समस्या आ रही है? हम लोग 4 साल से लड़ रहे हैं। हमारी संघर्ष समिति है, वो 4 साल से इसी मुद्दे पे लड़ाई में है और इसी मुद्दे से हम बिल्डर से बात करते हैं, उनको ज्ञापन भी दिए, लेकिन आज तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया ना कोई। अब बिल्डर के जाने का टाइम आ रहा है, बिल्डर तो चले जाएगा अपना वो करके, लेकिन हम लोगों को तो परेशानी होगी ना। क्या नाम मैम आपका? हेमा चौधरी। कब से रह रहे हैं आप यहाँ इस सोसाइटी में? 4 साल से। तो 4 साल से लगातार ये पानी की बिजली की समस्या है? बिजली की भी पानी की भी बराबर चल रही है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है। अच्छा। यहाँ पानी भरा रहता है खेतों में और नाला वाला कुछ निकासी नहीं है, निकासी नहीं है पानी की। क्या नाम मैम आपका? अनीता जी मैम, आप कब से रह रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल से। तो लगातार पानी की समस्या निकासी की है, अभी तक बिल्डर ने इसको हल नहीं किया है? कुछ नहीं। क्या नाम मैम आपका? ललिता शर्मा। तो क्या समस्या, कब से आप रह रहे हैं? सेम समस्या है भैया, 5 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। 5 साल यहाँ? हाँ। देखिए, 5 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। पानी की समस्या, निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली की समस्या है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही बिल्डर इनको दे नहीं पा रहा है। देखते हैं इनका धरना कब तक चलेगा और बिल्डर इनका कब तक आश्वासन देकर इनके कार्य को पूरा करेगा। आज जो आप लोग यहाँ बिल्डर के ऑफिस में धरना देने के लिए बैठे हैं, सोसाइटी वाले लोग, क्या मामला है, किस लिए आप आए हैं? क्या नाम आपका? देखो, मेरा नाम अमित कुमार त्यागी है और मैं वर्तमान में लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम का अध्यक्ष हूँ। हमारी पिछले 5 सालों से बिल्डर के साथ कंटिन्यू लड़ाई चल रही है। हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक एसटीपी प्लांट लगा हुआ है जो पानी को, जो वेस्ट पानी को ट्रीट करके उस पानी को बाहर फेंकता है
उसके लिए हम बिल्डर ने ना तो कोई उसका संपूर्ण समाधान है, पानी की निकासी है, और ना ही उसका सही सुचारू रूप से कोई संचालन है। दूसरा हमारी मांगे है आईएफएमएस फंड। एक हमारा इमरजेंसी फंड होता है जो बिल्डर जब हम इस टाइम रजिस्ट्री करते हैं या रजिस्ट्री से पहले बिल्डर हमसे लेता है आईएफएमएस फंड, जो करीब वो 3-4 करोड़ के आसपास का आंकड़ा लगाया जा रहा है, जिसका आज तक कोई पता नहीं, ना कोई इन्फॉर्मेशन है कितना नहीं है। और तीसरी डिमांड हमारी है मंदिर। सोसाइटी में मंदिर के लिए हम पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। सोसाइटी में मंदिर की कोई भी जगह हमें चिन्हित नहीं की जा रही है, नहीं दी जा रही है, नहीं बताया जा रहा है हमें कुछ भी। और चौथा हमारा है एक रेन हार्वेस्टिंग पाइप जो बाहर लग रहे हैं, जो अभी आप जाकर देखना, जो मतलब एक तरह से सोसाइटी में पानी भरता है, उसका कोई संपूर्ण कोई निकासी नहीं है, कोई ठीक तरह से संचालन नहीं है। वो दीवारों के साइड ऐसे उल्टे से लगा दिए, कोई परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं पूछा किसी से और नहीं समझा, नहीं हमारी बात को समझते हैं, नहीं मानते हैं। सिंह पुंडीर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ एओ के अंदर। हमारी आज यहाँ पे मुख्य आने का मुद्दा ये है कि हमने बिल्डर को पहले से बहुत सारी बार मेल करके अल्टीमेट कराया था। सबसे पहले हमारा पॉइंट एसटीपी प्लांट है। एसटीपी प्लांट डायरेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या आ रही है, पहले तो बिल्डर की 6 महीने तक कंपनी थी वो इसको देख रही थी। अभी प्रेजेंट में समस्या क्या आ रही है कि एसटीपी प्लांट है जो उसकी ड्राइंग एमएस में बनी हुई है, जो हमें बताया गया है, और वो पीवीसी में बनी हुई है। उसके वजह से मोटरें वाइब्रेट करती है और बार बार खराब हो जाती है। उसका अतिरिक्त भार सारा का सारा सोसाइटी निवासियों के ऊपर पड़ता है। हमने बिल्डर जी से, मधुर मित्तल जी से बात की थी, बोला था इसको ठीक करवा दो। दूसरा, अभी जो वर्तमान में कंडीशन है उस प्लांट के अकॉर्डिंग ये छोटा पड़ रहा है। रीजन ये है कि पानी का लेवल अभी जो एसटीपी प्लांट है 750 केएलडी का है और पानी का लेवल कभी कभी 750 क्रॉस भी कर जाता है, तो उस केस में वो बाईपास हो जाता है। तो बाईपास होने की वजह से गंदा पानी अंदर जाने से क्या है, सोसाइटी में के बाहर प्रदूषण होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारी ये मांग है, जो बेसिक चीज है आप इसको, मेन जो मुख्य दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की जो है वो है बहुत प्रॉब्लम है। लोग अपने घर के पर्दे लगाते हैं, वो गिर जाते हैं, सिर्फ रेता और बजरी निकलती है। दूसरी बात है लाइट की वजह से क्या होता है कि बार बार जो यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम लगा हुआ है वो खराब हो जाती है। हमने जॉनसन्स कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट एएमसी दी हुई है, जॉनसन्स कंपनी की ही एक रेपुटेड कंपनी है, उसकी लिफ्ट लगी हुई है। उसकी वजह से समस्या क्या आती है बार बार कि वो कट मार के बंद हो जाती है, क्योंकि उसकी जो अंदर बैटरी है वो 3 बार ऑपरेट होती है और ऑपरेट होने के बाद वो कट मार के बंद हो जाती है। उसका भी खर्चा सोसाइटी निवासियों के ऊपर आता है और कभी कभी सोसाइटी निवासी उसके अंदर फंस जाते हैं। फंस होने के कारण कभी कोई भी हादसा हो सकता है, तो ये डर लगा रहता है।